हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में वृत्त। आपका चैप्टर है 10वां वृत्त। आज वृत्त के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे, जिनमें से कुछ बातें तो आप वृत्त के बारे में जानते हैं और कुछ बातें आज हम और सीखेंगे। तो भाई वृत्त, पहले तो वृत्त होता है क्या है, तो आपने पढ़ा है कोई अचर दूरी होती है। कोई अचर दूरी, मान लो ओ से पी की कोई अचर दूरी है। अचर का मतलब कोई फिक्स दूरी, कोई भी फिक्स दूरी। ठीक है भाई। अब इस एक बिंदु से उस फिक्स दूरी पर जितने बिंदु बनते हैं, यदि उनको मिला दिया जाए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास एक वृत्त बन जाएगा। ये आप जानते हैं। तो वृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? वृत्त की परिभाषा हो जाएगी कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जितने बिंदु है उनको मिला देने पर जो संरचना बनती है उसे क्या कहेंगे भाई? उसे हम वृत्त कहेंगे। और वृत्त के बारे में आप क्या क्या जानते हो भाई? जो फिक्स दूरी है वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है आर। ठीक है भाई। तो ओपी क्या है? यहाँ पर पी बिंदु आपके पास, यहाँ पर ओ बिंदु है। तो ओपी क्या आपके पास? वृत्त की त्रिज्या आर। अब आगे हम वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हम पहले पढ़ते हैं चाप। चाप किसे कहते हैं भाई? तो चाप किसे कहेंगे आप? यदि आप यहाँ पर कोई त्रिज्या यहाँ पर कोई मान लो क्यू बिंदु है, तो बी से क्यू की दूरी आपके पास क्या होगी भाई? चाप होगी। बी से क्यू की दूरी होगी आपके पास चाप। तो ये हो गया आपका चाप। ठीक है भाई, चाप तो आपके समझ में आ गया। अब त्रिज्य खंड क्या होता है भाई? जो ये क्षेत्रफल है, जो ये क्षेत्र है, यानी पी क्यू ओ, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या हुआ भाई? ये पूरा क्षेत्र हो गया आपके पास त्रिज्य खंड। ये आप जानते हैं। और वृत्त खंड क्या होगा भाई? आप पहले जीवा क्या होती है भाई? वृत्त की जीवा, यदि वृत्त के दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो जो रेखा प्राप्त होती है पी क्यू, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है? जीवा होती है वो। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है भाई? सबसे बड़ी जीवा आपके पास व्यास होती है पी क्यू। मान लो इन दो बिंदुओं को मिलाया, तो दो बिंदुओं के मिलाने पर आपके पास क्या प्राप्त होती है? आपके पास जीवा प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होगी भाई? सबसे बड़ी जीवा आपके पास व्यास होगी। और अब जीवा की बात करें तो दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा वो क्या हो जाएगी आपके पास? वृत्त की जीवा। और वृत्त खंड क्या होगा आपके पास? जो जीवा के नीचे का भाग, ये क्या आपके पास? ये आपके पास वृत्त खंड है। तो इसे आप क्या कहेंगे भाई? लघु वृत्त खंड। और जीवा के ऊपर का भाग है, वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास दीर्घ वृत्त खंड। तो ये चीजें आप पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्पर्श रेखाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और छेदन रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी वृत्त से जुड़ी हुई रेखाओं के बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। तो भाई मान लो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर आपके पास कोई बिंदु है और ये एक रेखा है। क्या ये वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी, यानी वृत्त को काटेगी? क्या ये वृत्त को नहीं काटेगी। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे भाई? ऐसी रेखा को हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्योंकि इसमें, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि आपसे कोई परिभाषा पूछ ले अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो भाई यदि वृत्त और मान लो ये वृत्त के कोई बिंदु है, ये वृत्त के बिंदु है और इस रेखा के बिंदु ये रहे, यदि इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, तो ये रेखा आपके पास क्या कहलाएगी भाई? ये रेखा आपके पास कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा वह वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो तो रेखा क्या कहलाएगी भाई? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अब यदि मैं बात करूं इस रेखा की, तो ये रही रेखा भाई। यहाँ पर रेखा में कुछ बिंदु होंगे भाई और वृत्त में भी कुछ बिंदु है। तो कितने बिंदु कॉमन आ रहे हैं? कितने बिंदु उभयनिष्ठ आ रहे हैं? 1 और 2। ये दो बिंदु वृत्त में भी है और रेखा पर भी है। तो ऐसी रेखा आपके पास क्या कहलाएगी भाई? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी जो रेखा
जो रेखा वृत्त को काटती है वो रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है भाई, छेदन रेखा क्या हो गई आपके पास? वृत्त व रेखा में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, तो ये रेखा आपके पास क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदन रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदन रेखा। ठीक है भाई, अब आगे हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखा की बात करते हैं और उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है। तो भाई स्पर्श रेखा क्या होगी? जो वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे, यानी वृत्त को क्या करे? केवल टच करे, ना तो काटे और ना ही बारे। तो भाई बिंदु P मान लो यहाँ पर, तो वृत्त और रेखा में कितने बिंदु बेनिष्ठ आएंगे भाई? एक बिंदु, यानी स्पर्श रेखा वह होती है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा आपके पास क्या होगी भाई? वह रेखा जिसमें वृत्त और रेखा में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, यानी वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करे? केवल एक बिंदु पर। तो ये रेखा आपके पास क्या होगी भाई? ये रेखा आपके पास होगी स्पर्श रेखा, और ये बिंदु जहाँ पर स्पर्श कर रही है वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु होगा भाई। तो आपने तीन प्रकार की रेखाएं पढ़ी, एक तो अप्रतिच्छेदी रेखा, एक छेदन रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, और एक स्पर्श रेखा जो बिंदु को केवल एक बिंदु पर टच करेगी, यानी स्पर्श करेगी। अब पढ़ते हैं हम कुछ कंडीशन। मान लो ये एक स्पर्श रेखा है, अक्ष और वाई, ये स्पर्श रेखा से जुड़े हुए कुछ रूल है आपके पास। ये क्या आपके पास? अक्ष वाई स्पर्श रेखा है, क्योंकि एक बिंदु P पर, एक बिंदु आपके पास P है, केवल एक बिंदु पर टच हो रही है भाई, तो ये क्या है आपके पास? अक्ष वाई एक स्पर्श रेखा है, इस वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। और OP क्या है भाई? वृत्त की त्रिज्या R है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? R। तो भाई OP लंब होता है, OP हमेशा लंब होता है, किस पर होता है? अक्ष वाई पर, यानी स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ क्या होती है भाई? समकोण बनाती है, यानी लंब होती है भाई। OP लंब है अक्ष वाई, यानी ये कोण OP अक्ष, कोण OP अक्ष आपके पास कितना होगा भाई? 90 डिग्री का। और OPY भी आपके पास क्या होगा भाई? 90 डिग्री का। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगी भाई? 90 डिग्री का एंगल बनेगी। ये कुछ रूल है जो आपको याद रखने हैं। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। तो करते हैं 10.1 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? पहला क्वेश्चन आपके पास एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो भाई एक वृत्त है, उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है भाई? मान लो ये एक स्पर्श रेखा खींच ली, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, तो कितनी भी हो सकती है भाई? तो अनेक हो सकती है। कितनी हो सकती है भाई? एक से अधिक, अनेक। एक वृत्त की कितनी भी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने बिंदु है वृत्त पर जितने बिंदु है उन बिंदुओं पर यदि एक एक रेखा खींचे जाए तो वृत्त पर मान लो 100 बिंदु है तो 100 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो ये कंडीशन वृत्त पर निर्भर करती है भाई। तो एक वृत्त के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी भाई? अनेक स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। अब अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान का है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो भाई स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ये रही स्पर्श रेखा, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है भाई। यही पढ़ा था हमने परिभाषा में भी। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या पढ़ी थी भाई? कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है भाई, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या बताया था आपको? जीवा कहते हैं। तो भाई क्या कहेंगे? जीवा। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ये हमने जीवा की परिभाषा में भी पढ़ा था। अब आगे क्या आपके पास? एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कह रहे हैं एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये रहा वृत्त आपके पास,
एक समांतर रेखा, दूसरी समांतर रेखा, ठीक है भाई। स्पर्श रेखा खींचूं तो दो समांतर रेखाएं आ जाएंगी आपके पास। अब तीसरी स्पर्श खींचो भाई, तो क्या ये समांतर होगी? नहीं होगी भाई, तो दो से अधिक नहीं हो सकती। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है आपके पास? वृत्त को दो बिंदुओं पर, यदि एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब पढ़ते हैं आगे। तो अगला चौथा रिक्त स्थान क्या आपके पास? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भाई? तो क्या बताया था? ये रहा वृत्त और ये रहा स्पर्श रेखा, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु उसे क्या कहेंगे भाई? स्पर्श बिंदु। तो क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या आपके पास? तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मान लो ये रहा 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त, ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो P, ये बिंदु P है और स्पर्श रेखा आपके पास क्या है भाई? PQ है, ठीक है भाई, PQ स्पर्श रेखा है। आगे क्या कर रहे हैं? केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, केंद्र O आपके पास और जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो भाई O को Q से मिला दो। आगे प्रश्न क्या कर रहा है आपके पास कि OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ कितना भाई? 12 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या भाई? PQ की लंबाई। PQ की लंबाई मान लो अक्स, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो थ्योरी को पढ़कर आप चित्र बना सकते हो भाई। पहले कहा कि 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, तो भाई 5 सेंटीमीटर का वृत्त बना दिया। आगे क्या कर रहा है कि PQ एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा बना दी। और क्या कर रहा है कि O और Q की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है? PQ का मान ज्ञात करना है। तो भाई आपने क्या पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज OPQ के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास कितना है? 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंब कितना आपके पास? OP 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपने क्या माना है? PQ, अक्ष माना है, तो अक्ष का स्क्वायर। तो अक्ष का मान ज्ञात करना है भाई। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 और अक्ष का स्क्वायर अक्ष स्क्वायर। आगे ये 25 प्लस का इस साइड आते ही क्या हो जाएगा भाई? माइनस का, तो 144 माइनस 25 बराबर अक्ष स्क्वायर। 144 में से 25 गए भाई, कितने बचे? 119 बराबर अक्ष स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर, तो इस साइड आते क्या हो जाएगा? रूट, तो अक्ष आ गया आपके पास रूट 119। तो PQ की लंबाई क्या है आपके पास? 119 रूट। तो 4 ऑप्शन आपके पास। 119 दिख रहा है क्या? ये रहा 119, तो इसका डी आंसर सही है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा प्रश्न आपके पास क्या है भाई? चौथा प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक तो क्या आपके पास? स्पर्श रेखा, तथा दूसरी क्या आपके पास? छेदक रेखा। तो प्रश्न क्या कर रहा है भाई? पहले तो वृत्त खींचिए, वृत्त खींच दो भाई, ये रहा आपके पास वृत्त। आगे क्या करे कि एक दी गई रेखा, तो मान लो ये आपको रेखा दी गई है, यहाँ पर कोई रेखा मान लो, रेखा क्या आपके पास? PQ, ठीक है। दी गई रेखा के समांतर, इसके समांतर आपको दो रेखाएं खींचनी है, जिसमें से एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो इसके समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा भाई वृत्त को स्पर्श करेगी, तो ये तो आ गई आपके पास स्पर्श रेखा। और क्या करना है? छेदक रेखा आपको खींचनी है। तो छेदक रेखा भाई क्या होती है? वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, तो ये आ गई इसके समांतर एक छेदक रेखा। तो PQ एक दी गई रेखा है और एक ये वृत्त है, तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ये क्या आपके पास? स्पर्श रेखा। और ये क्या है आपके पास? छेदक रेखा। तो इस प्रकार आपको केवल थ्योरी पढ़नी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके पास 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना और शेयर करना हमारे वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।